गुरबाणी के प्यास के लिए बहुत बहुत आभार। अब हम जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। जिनको भी जिज्ञासा सुनने की जिज्ञासा है वो अवश्य रुके और उसका प्रिया जी आपको अनम्यूट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं अभी बहुत न्यू ज्वाइन ही हूँ, लास्ट 2-3 वीडियोस ही आपके देखी हूँ मैं। ओके तो मेरे को या तो इसका मतलब सब्जेक्ट वाइज रहेगा तो मतलब फर्स्ट डे से तो मैं उस हिसाब से फिर मैं क्लास यूट्यूब पे चेक कर सकूं। आप ऐसा बहुत सारे वीडियोस ऑन यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आप ऐसे कोई हमारे ये नहीं है कि आप डे 1 नहीं देखेंगे तो डे 10 समझ नहीं आएगा, ऐसे हमारे सेशंस नहीं है। आप कोई भी सेशन उठा के सुन लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे आज भी आपने सुना होगा तो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, मतलब हमारा पहले से जुड़ता हुआ टॉपिक नहीं चलता है, हर 2 दिन में हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है। ओके एंड मेरे को ध्यान सीखना है तो मैं मतलब मेरा मतलब जब ये सांस पे ध्यान देती हूँ ना तो मेरा मतलब यौन ज्यादा आता है, या तो मैं उसको रोक ये कैसे करना, कुछ टिप्स? यौन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ है अंदर, कुछ ना कुछ हमारे संस्कार हैं या कुछ ना कुछ विकार हैं, वो निकलने के लिए आ रहे हैं। बाकी दिन भर तो हम अवेयर होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, बट ध्यान के टाइम पे हम कॉन्शियसली उस पर फोकस कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। आप इसको नेगेटिवली मत सोचिए कि यौन हो रहा है मतलब ध्यान नहीं हो रहा है। तो ध्यान भी आप यौन भी कर रहे हो वो भी ध्यान से करें कि आपको यौन हो रहा है, आप यौन भी ले रहे हैं तो मतलब आपको अवेयरनेस रहे कि हाँ मुझे यौन हो रहा है, तो इवन दैट इज ध्यान। सो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। जैसे हमने आज भी सुना, इस क्षण की यही सच्चाई है, बस ये मूल सूत्र है, इस क्षण की यही सच्चाई। मुझे यौन हो रहा है, मुझे उदासी आ रही है, या मुझे नींद लग गई है बीच में ध्यान में, या मेरा ध्यान भटक गया है, मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, मेरा मन इधर उधर जा रहा है, मेरा जो मुझे विचार नहीं आने चाहिए वो विचार आ रहे हैं, तो ये सब इस क्षण की सच्चाई है, उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो धीरे धीरे अपने आप आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा और ये विकार जो है हमारी यॉर्निंग के थ्रू निकल रहे हैं, जो थॉट्स के थ्रू निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। ओके तो ये जैसे बैठने का पोस्चर भी धीरे धीरे वापस मतलब कॉन्शियसली लाना पड़ता है, नहीं तो वापस मैं नॉर्मल बैठ जाती हूँ। आप बताएं पूरी बात। तो वो मतलब करते करते ही आएगा क्या, कैसे मतलब, या मैं गलत कुछ कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बार बार उसका मतलब पोस्चर चेंज होते राइट। जा रहा है। जो हमने मूल सूत्र है हमारा एक और, कि अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम जैसे कोई भी फर्स्ट डे पे हम साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकते, या फर्स्ट डे हम कार ड्राइविंग भी नहीं सीख सकते। यस तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के प्रैक्टिस से अपने आप आने लग जाएगी, एंड देन इट विल बिकम अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी, वो अपने आप होने लग जाएगा। सो धीरे धीरे 1 मंथ या 15 डेज, आपको जितना भी टाइम लगे, जस्ट हमारा आसन सदगत, मतलब हमारा बार बार अवेयरनेस को आप अपनी बैक पे लेके आइए, बैक स्ट्रेट रहे, गर्दन स्ट्रेट रहे, अलर्टनेस रहे, शरीर ढीला रहे, बस बैक स्ट्रेट रहे। तो ये बार बार फोकस लेके आना पड़ेगा उसको, तो इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, और फिर ध्यान ऑटोमेटिकली उसके बाद हो जाएगा। तो ये आपको अवेयरनेस जितनी हो सके बार बार लेके आइए। ओके थैंक यू। क्योंकि दिस इज द बेस, जब तक हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एकदम बेसिक चीज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप। रेगुलरली ये ध्यान के जो चल रहे हैं उसमें आप जुड़े, मतलब ध्यान का सेशन मिस नहीं करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्रैक्टिस से आप रेगुलरिटी, अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। रेगुलर, अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे।
और आपने जैसे वो बोला था लास्ट टाइम, मैंने एंगर के लिए पूछा था और वो अच्छा वर्क कर रहा है मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। ग्रेट। तो ये आप इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स भी लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। भले आपने 3 सेशन किए हैं तो आप 3 सेशन के नोट्स बना के आप डाल देंगे, है ना? ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। और कोई डाउट? आप अपना आप लोग रेज हैंड करके पूछ सकते हैं अगर किसी और को कोई डाउट हो। हाँ, निकिता जी, नमन अगर उनको अनम्यूट कर सकते हो तो एक बार कर दो। जय सुनेंद्र। हाँ जय श्री। हाँ, क्वेश्चन ये था कि ऐसे होता है ना कि बहुत बार एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, मतलब बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं कि किसी से बात भी नहीं करनी, जो घर पे होता है उससे भी नहीं, कोई फोन आता है उससे भी नहीं, तो मतलब क्या करना चाहिए? और ये बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे हो रहा है ये। ओके, नमन आप आंसर करना चाहिए। हाँ, तो इसमें अगर आपको रेगुलरली मतलब इन दिनों में ही हो रहा है आपको? नहीं, हमेशा ही रहता है, शायद थोड़ा कम हो चुका होगा बिकॉज ऑफ यू टर्न, पर हाँ मतलब ज्यादा ही है, कम नहीं है। अच्छा, कि अगर ये रेगुलरली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ध्यान में बताया ना, सबका आउटफ्लो अलग अलग टाइप का निकलता है। तो अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो दैट इज प्रोबेबली आपका ये करंट नेचर बना हुआ है या पास्ट कर्मों का उदय है, कोई भी इसमें रीजन हो सकता है। तो आपको पहली बात ये अवेयरनेस आ रही है ना, कल भी हमने बोला था वेयर नहीं अवेयर रहे, इल्यूजन टू अवेकनिंग कर रहे हैं। तो यू आर ऑलरेडी ऑन दी फर्स्ट स्टेप कि अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरी बहुत चिड़चिड़ स्वभाव हो रहा है या मेरे को ज्यादा इरिटेशन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी कॉन्कर्ड। और ये अगर आपके साथ ज्यादा हो रहा है और आपको लग रहा है आजू बाजू लोगों को मेरे से कम होता है, इट मीन्स के पहले मैं ये चीजों की ज्यादा कर्म करके आ चुकी हूँ। सो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दी सॉल्यूशंस। अगर मेरे को लगता है कि सामने वाला बंदा है वो 1 घंटा पढ़ाई करके भी उसको पूरा सब्जेक्ट याद हो जाता है, मेरे को 10 आवर्स लगते हैं, तो इट मीन्स दैट आई नीड मोर प्रैक्टिस, माई ब्रेन इज नॉट दैट इवॉल्व्ड। तो आपको थोड़ी दूसरे लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूटर्न इज वन मीडियम, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप जुड़े हो, कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है। तो ऐसा जो हम बार बार एक चीज बोलते रहते हैं ना, सत्संग करते रहो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे यूटर्न का सेशन हो रहा हो, आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, कोई गुरु का सानिध्य मिलता है डेली में, जैसे हमारे जैनिज्म में होता है समाइक होती है, या और कोई हिंदू धर्म में होता होगा पूजा कर सको, मंदिर जा सको, जितनी पॉजिटिव चीजें कर सको फॉर यू, जितना ज्यादा आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे। अगर मान लो आप पहले प्रेयर्स पूरे दिन में सिर्फ भजन या प्रेयर है वो 10-15 मिनट करते थे, अब उसको डबल कर दे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा रोग होता है उतना ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मालूम पड़ रहा है कि यार मेरे आजू बाजू लोग इतने इरिटेटेड नहीं होते, मैं ही हो रही हूँ, तो मेरा शायद पहले का कर्म है, तो मेरे को मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। और इसके साथ साथ जो निपुण का जो सेशन था ना, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, उसमें हमने 15 पॉइंटर्स दिए थे, अगर आपको याद हो तो। याद तो नहीं है, पर हाँ मुझे सेशन जरूर याद है कि हमने सुना था। हाँ, वो जो सेशन था हाउ टू कंट्रोल योर माइंड का, तो मेरे को याद नहीं है कि यूट्यूब पे अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार वो हो यूट्यूब पे जाएगा ना? है निकिता जी वो पूरा वीडियो, तो आप Yes. जरूर वो वीडियो वापस उसका अध्ययन करें। पूरा हाँ, पूरा का पूरा वापस वीडियो सुने देखे, पूरा अच्छे से। स्टार्ट 2 टू एंड। पार्ट्स में थे। राइट, 2 पार्ट में था, तो स्टार्ट टू एंड सुनिए। उसमें लास्ट में 15 सॉल्यूशंस लिखे हैं ना, उनमें से कोई भी एक या मल्टीपल सॉल्यूशंस आप अपना सकते हैं, यू विल फाइंड द वे आउट। ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात निकिता जी, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ये मेरे साथ पॉइंट में वो एक सॉल्यूशन ये भी था कंट्रोल द माइंड में, जो सबसे मेन सॉल्यूशन हमने यही दिया था, एक्सेप्टेंस। इस क्षण की यही सच्चाई है। मतलब समझ में आता है कि हो रहा है, पर फिर वो बच्चे में भी निकलता है, सब पे निकलता है वो चिड़चिड़ापन। तो वो टाइम हो सके तो या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज है, तो मौन हो जाइए वो टाइम, है ना? वो थोड़ा स्टार्ट किया है कि चुप हो जाओ। हाँ, वो मौन हो जाइए और फिर कुछ ना कुछ चैंटिंग शुरू कर दीजिए। पर सबसे पहले तो स्वीकार लाइए, ठीक है, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, अवेयरनेस,
वो टाइम एकदम जागृति पे आ जाए। इसलिए अभी 2 घंटे आज जो चैलेंज दिए ना उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना। हाँ। इसमें आपको बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। ये 2 घंटे में बस खुद की श्वास को, जैसे आपको चिड़चिड़ हो रहा है ना, वो टाइम आप चिड़चिड़ होते ही आप खुद की सांस को देखना शुरू करें, आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये श्वास एकदम टूल है, ये हथियार है। जैसे ही आप देखेंगे चिड़चिड़ होंगे ना तो श्वास तेज चलेगी आपकी। आप कल ऑब्जर्व करना और हमें बताना कि आप देखेंगे तेज हो रही है, और फिर जैसे आप श्वास को देखना शुरू करेंगे श्वास एकदम नॉर्मल हो जाएगी, और वो टाइम आपका मन भी नॉर्मल हो जाएगा। ये आप करें 2 घंटे की आज जो चैलेंज है, और फिर कल आप देखें एकदम ठीक हो जाएगा, आपका ज्यादा चिड़चिड़ नहीं होने वाला है। और इसमें एक और सजेशन और एडवाइस ये है कि आप चाहते हो कि थोड़ा डीप सोल्यूशन निकल के आए तो यू कैन कांटेक्ट एनी ऑफ अस पर्सनली, मेरे को और निपुण को, क्योंकि ये जो हमने सोल्यूशंस दिए हैं ना, ये सोल्यूशंस कब होते हैं कि मान लो आपको बीमारी लग गई, उसके सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और सिम्टम्स का सोल्यूशन ये है कि आप चैंटिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, एक्सेप्टेंस कर लीजिए, सांस को देख लीजिए, पर इससे रूट कॉज में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आप जानना चाहते हो ये चिड़चिड़पन का रूट कॉज क्या है, उसके लिए हमें पर्सनली बात करके वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से आपका चिड़चिड़पन निकल के आ रहा है और अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो रूट कॉज ऐसे तो हम कर्मा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से समझते कर्मा है, पर आपकी डेली पर्सनल लाइफ में वो क्या चीज है हम उसको और इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे थ्रू पर्सनल काउंसलिंग। सो इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट एनी ऑफ अस, वी विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। किस टाइम पे कांटेक्ट करना चाहिए? मैं पहले भी सोच रही थी आपसे बात करने की। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। 73 हम दोनों का नंबर है ही आपके पास, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर अपन कंफर्टेबल टाइम पे वी विल हैव अ टॉक। थैंक यू सो मच। ओके। प्रफुल्ला जी, चेन्नई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं पूछा था ये आपने जो आता अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ये कितना समय है? बहुत समय है। मतलब कुछ भी एक से अपने 10 करोड़ कोड़ी सागरों पर 5 करोड़ कोड़ी 20 करोड़ कोड़ी या उससे भी ज्यादा? बहुत समय, इससे भी कई ऊपर। असंख्य कोड़ा, उसकी इतना समय है। असंख्य कोड़ा कोड़ी वो असंख्य है कि अनंत है वो तो नहीं मैं बता पाऊंगा, पर बहुत असंख्यात ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जहां तक है अनंत तो मैं नहीं कह सकता उसको, पर असंख्यात तो शायद होना चाहिए संभवतः। फिर भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा, पर ये है कि कोड़ा कोड़ी और इनमें नहीं आएगा, बहुत होने वाला। ठीक है, वो बहुत काल होने वाला। मतलब वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही बाकी है, पर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बहुत बड़ा काल है। वो एटलीस्ट लिमिट तो हुई, जो जितने भी पुद्गल थे उनको टच करना था, तो उसमें आधे पुद्गल ही बचे हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन। वो काल कितना कुछ मतलब मालूम हो तो कोई पूछना था। मैं बता दूंगा आपको, असंख्यात है कि अनंत है। हाँ, इसका टेक्निकली आएगा तो हम लोग कल बता देंगे चेक इसका। करके वो बता रहा हूँ। अनम्यूट है। हेलो, असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीत जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में, लेकिन उसमें आने के बाद जीव निश्चित रूप से भवी हो जाता है और मोक्ष में जाता ही है। तो अनंत काल नहीं बोल सकते उसको, बट असंख्यात काल तो है। और कोड़ा कोड़ी छात्रों कम की इसमें गणना नहीं आ सकती है, क्योंकि अवसर्पणी उत्सर्पणी इतने बीत जाते हैं उसमें भी। मतलब असंख्यात काल आप पकड़ सकते हैं, आपको मिल गया उत्तर। असंख्यात काल पकड़ सकते हैं उस चीज को, जैसे मम्मी बता रही है आपको कि उसमें बहुत असंख्यात आपकी उत्सर्पणी अवसर्पणी, मतलब ऐसे अनंत 24 ही आपकी बीत जाएगी, उस चीज असंख्यात 24 बीत जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। संतोष जी। हेलो जी, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मुझे खास बात ये पूछनी थी कि ध्यान करते हैं तब श्वास और उच्छ्वास से कर्मों की निर्जरा का क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो श्वास जो स्वाभाविक आ रही है ना, आपकी नेचुरल जो श्वास आ रही है, मूल श्वास से कर्मों की निर्जरा नहीं है। श्वास को जागृति पूर्वक देखने से जब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हैं,
वहां आपकी संभवतः कर्मों की निर्जरा हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे भगवान ने भी अपने जो ध्यानस्थ जब उनका काल था, जब उनका छदमस्त काल था, भगवान ने केवल एक ही साधना करी, भगवान ने ज्ञाता दृष्टा होने की साधना करी। मतलब वो केवल जान रहे हैं और केवल देख रहे हैं। अब आप जहां पे भी जानते और देखते रहेंगे, आप ऑब्जर्वर बन जाएंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, तब आपकी कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं, तब आप आपके उदय को निष्फल करना शुरू कर देते हैं। जो उदय हो रहा है बस आप उसको संभाव से सहन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए श्वास एक बहुत ही प्योर एक अवलंबन है। इसको हम साध्य नहीं कहेंगे, ये भी एक साधन है हमारा, ये टूल है, ये हथियार है, बस इसको हम यूज कर रहे हैं हमारी जागृति बढ़ाने के लिए। और जितनी मेरी जागृति बढ़ती है, वहां स्पष्ट हमारे देशोकालिक सूत्र में भी आता है कि जितनी मेरी जागृति बढ़ती है उतना मेरा पाव कमम न बंधई, मतलब कि मेरे पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा। और जहां पाप कर्मों का बंधन नहीं होता है, तब सब भूयप भूयस्य सबम भूयाई पासो हो जाएगा। तब मैं मेरे आत्मा में स्थित होना शुरू हो जाऊंगा और दूसरे में भी मुझे सब जीवों में आत्मा दिखने लग जाएगी। ये मेरी जागृति जब बढ़ाने के लिए श्वास एक अवलंबन बनता है और बहुत ही प्योर साधना पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ये भी बात, थैंक यू सो मच। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैं कि हमने श्वास ही क्यों लिया, हमने कोई और मंत्र क्यों नहीं लिया, या फिर हमने कोई फोटो क्यों नहीं ली, कि भगवान का हम चित्र क्यों नहीं लिया, मूर्ति क्यों नहीं ली, तो वो हमने क्यों नहीं लिया, इसके बिहाइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्योंकि अगर हम ये सब लेते, हम कोई फोटो लेते, तो उसके अंदर हमको क्या होता, या तो फोटो बहुत सुंदर लग रही होती या फोटो बहुत खराब लग रही होती, मूर्ति या तो बहुत सुंदर होती या हमको अच्छी नहीं लग रही होती। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी हमारा जुड़ाव हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है, मतलब यानी कि राग और द्वेष शुरू हो जाता है। तो श्वास ऐसी चीज है जो एकदम प्योर है, उसके साथ हम ना तो हम राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। क्या आपको लगता है जब आप सांस लेते हैं कि ये सांस तो बड़ी अच्छी थी, ये वाली सांस जो मैंने अभी जस्ट ली ना वो तो बड़ी अच्छी थी, और जो आगे आएगी ना नेक्स्ट श्वास वो अच्छी नहीं रहेगी? क्या हमको ऐसी फीलिंग आती है कभी? नहीं। तो हमारी सांस तो एकदम स्वाभाविक है, नेचर से हमारे साथ है, बाय बर्थ और एंड तक साथ में रहने वाली है, एनी टाइम अवेलेबल है, और इसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो ऐसी प्योर चीज का आलम्बन मतलब कोई ना कोई टूल या फिर हमारा कोई ऐसा सपोर्ट जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ जाए। तो इसलिए हमने सांस लिया, और श्वास को देखते हमारा मन जो है, हम जो दो बार बोलते ही हैं कि श्वास को देखते हमारा जो मन है वो अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल हुए और सहज मुक्त हो जाए। तो ये सहज मुक्ति का रास्ता है, सिंपल वे में। बहुत सारे साधकों का आता है कि वो साल भर केवल श्वास पे अभ्यास करते हैं, और केवल श्वास के अभ्यास से ही वो अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। तो सिर्फ श्वास को भी अगर आप पकड़ लेंगे, इसको पकड़ना सीख जाएंगे ना, जागृति रखना, आप देखेंगे 1 मिनट से ज्यादा श्वास नहीं टिकती। आप ट्राई कर लें, 1 मिनट भी अगर आपका श्वास पे मन लग जाएगा ना, बड़ा मुश्किल काम है। 1 मिनट में तो आपका मन यहाँ वहां भटक जाएगा, वो एकदम स्थित करने में बहुत टाइम लगेगा। और जितना मन शांत होगा उतना श्वास आपकी सामान्य और सरल होने लग जाएगी। और जितने भी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ध्यान होता है, तो उन सब जगह पे फर्स्ट 3 डेज जो विपश्यना सेंटर्स होते हैं, वीतराग ध्यान होता है, उनमें 3 दिन आप बिलीव नहीं करेंगे सिर्फ सांस पे काम होता है। सिर्फ श्वास देखते जाओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना है, कैसी श्वास आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, ये सब जो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। तो ये आनापान होता है कि श्वास का आना जाना जानना। तो उसी से ही ये बेबी स्टेप है, मतलब उसको हम करते करते ही हमारे शरीर की जो सेंसेशंस है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये बेबी स्टेप है जागृति को बढ़ाने का। तो बस ये टूल आ जाएगा, फिर तो हम हर सिचुएशन में जागृत रह सकते हैं। हमको ये भी सिखाया था वहाँ पे शिविरों में कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मन चंचल हो रहा है, मतलब वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप कुछ मत करो, बस अपनी श्वास पे ध्यान देने लग जाओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है, अपने आप चित्त उस टाइम पे शांत हो जाएगा। तो बहुत अमेजिंग टूल है ये, तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आई एम सो सेटिस्फाइड। बहुत दिन से ये दिमाग में घूम रहा था
बहुत सही दिन तक आंसर मिले। आप तो इंस्टेंट पूछ लिया करें, है ना? ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट चलता हूँ, ललिता जी चेन्नई। ललिता जी बोरा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ललिता जी आप हैं हमारे साथ? ठीक है, महेश जी का तो आंसर हो चुका है चैट पे ही इवनिंग के बाद, ठीक है। इसके अलावा और किसी की कोई जिज्ञासा? ललिता जी से तो कनेक्शन नहीं हो रहा है हमारा। ललिता जी आपको मैं को होस्ट बना देता हूं, अगर आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई और प्रश्न, कोई और डाउट, कोई और जिज्ञासा? कुछ भी चीज मन में ना रखें, जैसे अभी बता रहे थे, उस टाइम पे पूछ लें, जिससे कि हमको आगे ध्यान में या साधना में डिस्टरबेंस नहीं हो, हमारी साधना और हमारा मेडिटेशन एकदम निर्विघ्न हो पाए। एक भी चीज रह जाती है ना दिमाग में, तो वो दिन भर वही, तो वो घर पे ना तो ऐसी मेरी चिड़चिड़ होती है, तो फिर मैं चिड़चिड़ कैसे कम करूं और कैसे ऐसे कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज करनी हो तो। अभी क्वेश्चन हुआ था, निकिता जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, चिड़चिड़ वाला ही। अच्छा, तो उनको बताया था हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, एक वीडियो का लिंक भी हमने मैं चैट थी वो लिंक, उस दिन थी मैं वो लेक्चर में। हाँ, तो वो आप वापस सुने वो सेशन। अच्छा। उसमें हमने लास्ट में खूब सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो आप ठीक है। ओके। हेलो, हाँ ललिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र श्रावक सा श्राविका जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे डाउट था जी, आज आपने बताया ना वंदना से लाभ, उसमें बोलते हैं नीच गोत्र का आशय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है, और एक आता है आत्मा को दाक्षिण्य भाव की प्राप्ति होती है। वो दाक्षिण्य भाव क्या होता है? कहाँ पे आया है ये? उत्तरायण सूत्र में अपन बोलते हैं ना, वंदना करने से क्या लाभ होता है? बैटरी लो है। हाँ मम्मी हेलो आंसर देना चाहिए। हेलो, हाँ बोलो मम्मी, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है मम्मी, बोलो। हाँ हेलो, आ रहे हैं आपके पास, आपकी आवाज आ चुकी है, जवाब दे रही मम्मी। ठीक है सर, को ठीक कर रहे हैं वो। हाँ ठीक है सर। जपो ने एक बार मम्मी को अनम्यूट कर देना ना। हेलो, सुनीता अडा का करीब। हाँ आवाज आ रही है मम्मी। हेलो, हाँ हाँ, दाक्षिण्य भाव का जो आपने अर्थ पूछा है, उसका अर्थ है लोकप्रियता। लोकप्रियता जो मिलती है, ये उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि वंदना से जीव को क्या लाभ मिलता है। तो नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंध होता है, प्लस लोकप्रियता हासिल होती है। दाक्षिण्य भाव का मतलब ये होता है जो आपने पूछा है। हाँ धन्यवाद। एक और प्रश्न था। हाँ जी। ये अनुप्रेक्षा में यदि अपने कोई सुना हुआ है, वही बात वापस मन में आता है और रिपीट होता है, और उसके ऊपर उसी को अपने ऊपर घटा के देखते हैं, वही अनुप्रेक्षा है या फिर किसी धर्म तत्व पे ही चिंतन करना अनुप्रेक्षा है? नहीं, जो अनुप्रेक्षा है, आप किसी भी पॉइंट पे आप जैसे ये भी उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन की गाथा है, 23वीं, और उसमें आया कि अनुप्रेक्षा से जीव दीर्घ काल के बंधनों को हर्ष कर लेता है और गाढ़ बंधनों को शिथिल कर देता है। तो ये अनुप्रेक्षा मेनली तो ऐसे धर्म ध्यान के होती है, जैसे आज मैंने कितनी कषाय को अपनी मंदता की है, कितने कषाय को कम किया है। जैसे आज मुझे क्रोध 5 बार आया और स्वाध्याय करते करते मेरे मन के भाव इतने उत्कृष्ट बढ़े कि मुझे चिंतन चला कि अब मुझे इस कषाय की स्थिति में नहीं रहना है। उसकी अनुप्रेक्षा जीव की इतनी उच्चतर स्तर पे पहुंच जाती है कि वो कर्मों की स्थितियों को धड़ाधड़ कम कर लेता है। उसकी जो दीर्घ काल की स्थिति बंधी हुई होती है, उसको
करके कर लेता है, ऐसे ही करते करते वो गाढ़ बंधनों को शिथिल कर देता है और असाता विधि कर्म कभी बांधता है कभी नहीं बांधता है। तो हर जीव को अनुप्रेक्षा तो प्रतिदिन करनी चाहिए। आज चाहे मैंने ज्ञान स्वाध्याय की गाथा कम याद करें, लेकिन चाहे एक गाथा भी याद करी हो, क्योंकि उसकी अनुप्रेक्षा इतनी दीर्घ स्तर पे पहुंचनी चाहिए कि उस एक गाथा के स्वाध्याय में भी हमारे हजारों अर्थ हमारे दिमाग में चले और हम उस पे अनुप्रेक्षा करें और अपने भावों की उत्कृष्टता को बढ़ा के कर्मों की निर्जरा करें। अनुप्रेक्षा से जीव 8 ही कर्मों की, आयुष कर्म को छोड़ के 7 कर्मों की स्थिति को घटा सकता है, बढ़ा सकता है और उसके अनुभाग को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये आपकी अनुप्रेक्षा किस स्तर की है उस पर डिपेंड करता है। कोई त्रुटि हुई हो बताने में तो क्षमा याचना, कोई भी आगम विरुद्ध बोला। बहुत अच्छे से समझ में आया धन्यवाद। और एक और एक डाउट था, हाँ जी, ध्यान करती हूँ ना, यौन के साथ में मेरे आंखों से बहुत पानी निकलता है। हाँ, तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा साइन है। ध्यान करते हैं आप, तो आप जब ध्यान में जाते हैं तो ये विकार है एक तरह का, आंखों में से पानी आना भी, उसमें भी आप समता रखें। आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, पानी आ रहा है, आप उस पर कोई रिएक्शन ना करें, ना उस पानी को पोंछने का प्रयास करें, ना उससे आंखों को साफ करने का प्रयास करें। आप तो जो काम आपको ध्यान में कहा गया है, श्वास को देखें और देखते रहें और ज्ञाता दृष्टा भाव रखें उससे। जी धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा है। आगे निपुण और मैं आपको नमन और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। मम्मी ने एक्सप्लेन कर दिया है। आपने तो कृपा कर, नहीं, आपकी कृपा से मुझे भी जानने का अवसर मिला। पात्र तो आप है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी जैन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी एक बार वॉल्यूम चेक कर लीजिए। श्वेता जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं एक बार प्रिया जी के पास चलता हूँ, आप जब तक आपका ऑडियो चेक कर लीजिए। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जय। जैसे दीदी ने बोला कि जो ध्यान करते वक्त आवाज मोटी है, मतलब सांस मोटी है, ये सांस पतली, तो ये कैसे हम मतलब पता कर सकते हैं? सांस तो जैसे नॉर्मल चलती है वैसे ही चलती है, उसके अंदर हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत मोटी चल रही है? आप करिए मत आइडेंटिफाई, जैसी भी आ रही है बस आ रही है। आप उसके नामकरण में भी मत जाइए कि वो हाँ कि ये बोल रही है कि पतली है कि मोटी है कि जैसी भी है, आपको उसका नामकरण करना ही नहीं है कि वो कैसी है। बस जैसी आपको लग रही है बस उसको जाने और उसको देखें, सिंपल। जी जी, क्या जवाब मिल जाएगा इसका प्रैक्टिस करते करते। ओके दीदी, है ना, मतलब इसमें नामकरण नहीं करना किसी भी चीज का नाम, ये ऐसी है, अरे ये तो ऐसी हो रही वैसे। ये तो एक सामान्य कहते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना हमारा श्वास भारी आ जाता है, कभी कभी आप देखते हैं कि हमें थकान होती है या जब हम थोड़े टेंशन होते हैं तो एकदम भारी श्वास होती है, बस उस कारण से हमने वो भारी वर्ड आ जाता है, हो जाता है। जैसे हम ध्यान अगर सुबह करते हैं, एकदम मॉर्निंग टाइम में खाली पेट करते हैं, तो एकदम श्वास आपको फील होगी, एकदम हल्की श्वास हो रही है, कि एकदम लाइटली बॉडी हो रही है और एकदम आराम से सहज ध्यान हो रहा है। और वही हम जस्ट लंच के बाद बैठ जाए ध्यान करने, तो हमको मालूम पड़ जाएगा आपकी श्वास में क्या डिफरेंस आएगा। वो हो सकता है दृष्टि से, बट हमको उसमें उलझना नहीं है, हमको तो जैसी आ रही है उसको बस ऑब्जर्व करना है। जी, ओके ओके, थैंक यू। श्वेता जी आप बोल पा रहे हैं कुछ? आपकी आवाज, श्वेता जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो अगर आपको कुछ हो तो आप चैट बॉक्स पे, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो उस पे हम देख सकते हैं। बाकी आई गेस सभी के डाउट्स हो चुके हैं।
ठीक है। सो इसी के साथ आज के सेशन की समापन करते हैं हम।